can talk to each other rather than listen. So आज का obviously जो discussion है वो talk पे ही है. It's not listening, but we are sharing. So अगर आपको पूरा इसका benefit लेना है तो एक बार you can come. Just a minute, मैं इसको कैसे खत्म करूँ? Okay. Yes, now it's full time. So okay, राहुल आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? So yes, we are starting. So हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही राहुल, आवाज नहीं आ रही अब? एक मिनट। हाँ सर मैं साउथ एक्स दिल्ली। हाँ दिल्ली। एक्चुअली आपका सिग्नल ठीक नहीं है, नहीं आ रही आपकी आवाज। ओके, तो थोड़ा सा एक बार वाईफाई से कनेक्ट करो, या थोड़ा सा वो देखो, वो कट रहा है आपकी आवाज बहुत। ओके पूजा, कैन यू कम ऑन वीडियो सो दैट वी कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स? थैंक्स पूजा। स्वाति, कैन वी हैव यू नाउ इफ यू आर ओके? Amit and Megha, both of you, can you come on video if you are okay? It will help. Okay, so let's begin. So very wonderful morning and a very happy new year to all. मकर संक्रांति भी आपको की शुभकामनाएं आप सबको, और इस साल का okay right. Amit, if you are comfortable, you can come on video. It will help. तो ये पीछे से वॉइस किसके आ रही है? हाँ आपके, अच्छा राइट। राहुल आपके पीछे से वॉइस आ रही थी, कोई बात नहीं, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। वंडरफुल। जब आप कुछ बोलना चाहें तो अनम्यूट करके बात करें। वंडरफुल। मेरे पीछे से भी कुछ वॉइस आ रही है, अगर किसी को ज्यादा आ रही हो तो, बिकॉज यहाँ पर जैन्स की सोसाइटी है तो बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है उनका। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड शो इज गोइंग ऑन, तो अगर पीछे से आवाज आए तो देख लीजिएगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर मकर संक्रांति के लिए। और ये ये जो सेशन है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन। और क्यों एक्सक्लूसिव है और ये कैसे, यू नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ पुटिंग दैट, एंड हम सब लोग अपना टाइम लगा रहे हैं। पीपल आर बिजी हियर आल्सो। आज संडे का दिन है, आज आपका रेस्ट का डे था। बहुत सारे लोग वर्किंग है जिनको एक ही दिन मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 दिन मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिन मिलते ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर जिनको कोई दिन नहीं मिलता है, फिर भी आज का टाइम निकाल के उन्होंने ज्वाइन किया। क्या है आज की वजह जो मैं इसको एक्सक्लूसिव बोल रहा हूं, और क्यों है ये इंपॉर्टेंट हम उन सब लोगों के लिए जो किसी चीज के लिए पैशन है? सो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ ब्रीफ शेयर करूंगा। और उस ब्रीफ से पहले मैं हल्की हल्की आपकी इंट्रोडक्शन जरूर लेना चाहूंगा, सो दैट वी कैन ऑल नो कि हम कहां से आ रहे हैं, हमें पता हो कि हमारा नाम, आपका बैकग्राउंड, कहां से, किस जगह से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड इफ यू want to talk about what you are actually pursuing now, लिविंग के लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं आज। what you are doing to आप अपनी लिविंग के लिए क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं आज। हम बोल रहे हैं आप पैशनेट किसके बारे में। तो अगर आप ये शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर आई गो टू द प्रोसेस ऑफ द सेशन एंड व्हाई इट इज देयर। So we'll start from Dipakshi. So Dipakshi, good morning and welcome to the session. Good morning, everyone. Wishing you all very happy New Year and Makar Sankranti, first of all. Yes, thank you. Okay, I am Dipakshi Malhotra. I belong to Delhi, born and brought up Delhi, working as professionally as IT professional from past 19 years. But my passion is food. From a very young age, cooking has been my passion. मैं मतलब ये कह लीजिए कि एक कुकिंग से एक खुशी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है जब भी कुकिंग करती हूँ। मतलब 12th क्लास पास करने के बाद से ही मुझे ये लगा था कि आई शुड बी इन दिस प्रोफेशन, और टू मेक माय पैशन एज अ प्रोफेशन।
बट कुछ गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, ठीक है, मेरे को जैसा जो मिला मैंने वो अपना करियर परस्यू किया। तो अब आई एम स्टिल लुकिंग कि अगर मैं अपना पैशन परस्यू कर सकूं और उसमें कुछ कर सकूं तो डेफिनेटली। Very nice. थैंक Thank you, यू। Bakshi, for being थैंक here. One more passionate soul. Thank you. And we have been working, me and Bakshi, for last quite few years together, and यू। I'm hoping that 2023 is a game changer for her. That's my personal wish. ट्रू ट्रू। थैंक यू सो And मच सर। yeah, Debakshi, thank you. Welcome. And now we have Mr. Arun. Arun ji, please welcome. जी very good morning everyone and very happy मकर संक्रांति and मैं आपको बोलूं पैशन तो it's a very a sort of universal yet it has to be physical and it has to be in people's mind and heart. तो जो मेरा पैशन है which I always encourage and always share, that is how can we live naturally and intelligently. So Right. naturally and intelligently. So these two words are keywords, and if we drive the life with this philosophy, natural and intelligent. So that is the background as a principle. But the fact is, I'm pursuing healthcare Right. profession and relentlessly. This is one thing which wakes me up, and this is the thought I sleep with. एक्चुअली मैंने 14-15 साल हॉस्पिटल चलाने के बाद ये रियलाइज किया, एंड देन आई सॉ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन दिस एरिया, and there are from Faridabad there's a person Biswarup Chaudhary, then from Andhra we have Khadar Wali. Likewise there are hundreds of people who are working in the field of wellness. तो हमारा भी अपना एक wellness center है which we have in Faridabad. So right now I am at home, but I'll be leaving for the center. So that is kind of the center is extension to my personality. So when I think of the wellness center, I think that that is me, and that is a person itself, a wellness center. And natural and intelligence are the guiding principles, and this is the thought we want to take forward. But the fact is, I can see मेरे पास अभी patient है जिनकी दोनों kidney fail है. मेरे पास पेशेंट है जिनके शुगर लेवल 400-500 है, 600 है, जो इंसुलिन पर हैं. एंड आई टेल यू our larger objective is कि people, the whole community, the whole society shift from hospital to healthcare. And अगर कुछ हॉस्पिटल्स बंद हो सकते हैं, मतलब मेरा एम ये है कि दिल्ली एनसीआर में कुछ हॉस्पिटल्स अगर बंद हो सकते हैं क्योंकि वेलनेस बहुत बढ़ जाए इस सोसाइटी में, तो दैट इज समथिंग आई वुड क्वांटिफाई our success, that the thought has taken the shape. And this will not only help people in terms of health, but this will help the planet. And this is what I am striving for. And I really love and enjoy it. And the grit comes from the purpose. The grit comes from the very thought that it is very important to do it. And it unleashes the energy. So I think the grit is not in me, but it's in the purpose basically. So my whole mind is to make it possible that people live natural and intelligently. Right now I see people are living unnatural life, and this itself signifies that they are living very unintelligent life. अगर आप अननेचुरल जिंदगी जी रहे हो तो आप अनइंटेलिजेंट जिंदगी जी रहे हो. पढ़ाई लिखाई कोई मैटर नहीं करती, कितने भी पढ़े लिखे, योर डिग्रीज आर यूजलेस. दिस इज व्हाट आई थिंक. वाओ, थैंक यू सो मच अरुण जी. और हम लोग पिछले काफी सालों से जुड़े हुए हैं, एंड आई नो द पैशनेट अरुण फ्रॉम माय डीप सेल्फ, बिकॉज हम लोग माइंड वाइज बहुत मतलब दिमाग से हम बात नहीं करते, हम दिल से बातें करते हैं जब भी हम मिलते हैं. और मैं जानता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, और आज यहाँ पर एज ए पैशनेट पर्सन ही इज एक्चुअली परसुइंग हिज पैशन. ही इज वर्किंग ऑन इट, वर्किंग, नॉट ओनली वर्किंग, बट ही इज relentlessly, जो वर्ड यूज किया है, relentlessly he is working on that, and that's why this community is such a exclusive community, जहाँ पर कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बाकी लोगों को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है. आई टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम अरुण जी. मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ. मुलाकात हमारी बहुत कम हो पाती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हम लोग नहीं मिले बहुत सालों से. आई एम हेयर फॉर लास्ट 7 years, बट वी मीट. थैंक यू अरुण जी फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड बी हेयर. थैंक यू.
Yes, so we have Swati with us from Ghaziabad, right, Yeah. Swati? Yes, can we Noida. have you? Noida, Yeah, I've sorry. shifted to Noida. Yeah. Yeah. So I'm Swati, and currently I'm homemaker. And previously I was working with the buying house as a merchandiser. But from past 6 years, I am not working, and currently I have a baby, so I'm raising one, and I'm in a lot of dilemma, like to should I go back to work or not? Should I raise a child only? So currently, I'm just dealing with this dilemma. So I want to clarify some things with you people, if I can discuss Wow, all great. all of these things. Yeah, Wonderful. Well, yeah, why Swati qualifies for this meeting is important because Swati is not finding the purpose. Actually, she's in the cross crossroads पे है वो yeah, और yeah. I am actually, I was, or I should say, I am very passionate about. Like, I always wanted to have my own business. I wanted to start something from pretty long time, but I could not able to for few reasons. Of course, yes, I understand earlier that. I didn't have experience. I thought I should gather some experience then and knowledge. Now, when I had knowledge and experience, then I got married and then I have a kid. So Life it is goes all on, long. right? Life Yeah, goes yeah, on. yeah, That's wonderful. yeah. And to tell you the truth, Swati has been linked to me for last 25 years. तो सबसे पुराना हमारा कनेक्शन यहाँ पर है 25 years से आप Right. जानते हैं स्वाति स्वाति उस टाइम पे कितने साल की होंगी जब हम लोग पहली बार मिले थे तो we are connected for last 25 Right, years. So it is two and a right. half decades. You know, it's a long time together. You know, it's wonderful. But And glad to have you here. Maybe you can get some idea. I don't say that right. everything will be because I that's your preparation. Yes. Yeah, yeah. mm, Please. I wanted to discuss few things when the discussion will start, I'll speak Absolutely, absolutely. because Then I have, because yeah, this is an intro. I know that you are not right, able to yeah. understand that. And this is, I think, the right platform to discuss things. You know, we are not Right, telling right, something. right, To understand this, telling will not work anytime. So we are not right. telling something. We are not telling Mhm. to do something, but we are discussing where we are, what we are doing. So we are all working on Yes, that. of course. Thanks, Swati, for being here, and I think you will get the value from this session. Yes. So we Sure, have sure. Rahul. Rahul, you are joining for the first time. Can we have you? Yes, yes. Uh, मेरा नाम राहुल है और मैं 7x से हूँ और मैं नोएडा में काम करता हूँ Okay. एंड मेरा जो पैशन है वो है फोटोग्राफी एंड साइड बाय साइड मैं बिजनेस सोच रहा हूँ चलाने के लिए तो जिसके लिए मैंने कुछ चीजें अरेंज कर रखी है बट वो टाइम नहीं मिल रहा और वो चीजें हिट नहीं हो रही है मैंने स्टॉक तो रख रखा है बट वो कर नहीं पा रहा तो आई डोंट कि यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगा तो उससे काम हो सकता है Wonderful, wonderful, wonderful. That's great. That's qualifies you for this meeting that you are passionate about something and you are looking forward to pursue that passion, right? यस राइट That's great. Wonderful. Glad to have you, Rahul, here. थैंक यू Thanks. Yes, थैंक Pooja, यू we have you. Please. Good morning, everyone, Good and morning. wish you a happy Makar Sankranti to all of You you. too? Yes. Yeah, I'm currently I'm living in Delhi, Noida side. Okay, Yes. currently I'm doing a work job in a IT sector as a backend executive. Mhm. सर पैशनेट का अगर बताऊं तो मुझे जैसे कि फूड एंड ट्रैवलिंग का मैंने मतलब स्टार्ट की थी फर्स्टली तो वो मुझे पैशनेट लगता है मुझे अच्छा लगता है करने में और साइड बाय साइड मुझे कोचिंग इंडस्ट्री जैसे कि मुझे माइंडसेट से रिलेटेड मतलब बहुत सारे जो टीनेजर है ना माइंडसेट से रिलेटेड मुझे उन्हें गाइडेंस देना है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस पे हूँ और अभी मैं वो कर रही हूँ सर तो बहुत ये बढ़िया. चीजें That's great. थैंक यू सर I think you will get some of the input from this session also. Maybe this will help you in pursuing your greater career goal. Thank you. Thank you, Pooja, for that. Amit, can we have you, Amit? Yes, sir. Yeah, please. Where are you? Okay. Yes, Amit, please. Okay. All right. Hey, I'm Amit Orat. I'm primarily from Pune.
Uh, and my passion is to build products. So I'm working in an IT industry from past 17 years, and now I'm into products which I am building it for digital products, especially. Uh, so for this meeting, I would like to that how can I be more grit into this? How can I leverage my experience? How can I gain more knowledge? How can efficiently invest my time? Learn from you all to how to balance between professional and personal life. So a lot of learning that I am looking forward for that. Like my passion is to build more digital product. I'm pursuing one course from ISB for that, and yeah, so there are a lot of things happening. So wanted to manage, see that how can I be more intelligent in managing my life, professional life, and family life. So that's what I'm Wonderful. looking forward with this session. Wonderful, wonderful. Thanks, Amit, for being here. And me and Amit are connected for last 1.5 years, I think, now, and 1 year, I think, uh, Yes, 1 year so, and that's great yes. that to have you here. So maybe you will get something out of here. Okay. Now, Megha, can we have you? मेघा आप हैं क्या? Yes, sir. Yes. Sir, actually something with my camera. Something? It's not working, camera. Okay, not an issue. You can talk. Okay. Happy New Year to everyone. Thank you. And I think passion for me is no conclusion. It's not reaching anywhere. But what I feel as of now, I'm busy with other things also. So I'm not able to take out time for myself. we'll come to it, Megha. Can you introduce a little bit yourself, where you are and what you are doing nowadays? Okay. Okay. I'm from Faridabad, and I am connected with sir from past many years. I've been participant of EFT and temperament workshops, and even personal coaching sessions. Yes. So, so that's what I was talking about. That after I did this EFT session, EFT workshops and practice and everything, I feel that I have that quality which I did not realize earlier. That when somebody comes to me with when they are upset with anything or हताश होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, मुझसे बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है. ऐसा नहीं होता कि हम भी कई बार we are also let down in life and we need people around us. There are people who are around who motivate me, but when I am in my lows, but when people come to me and they talk to me, तो उनको मैं वो पॉजिटिविटी दे पाती हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मैं इमोशनली उनको समझा पाती हूँ कि उनका क्या प्रॉब्लम है. सो दैट गिव्स मी एनर्जी, दैट मेक्स मी फील हैप्पी Yes. that I could connect with them. Of course, like-minded. I can't connect with egoistic people. Nobody can, right? So when I can connect with them, I feel good. And I still want to learn a lot and work on myself. Yes. So Thanks, I Megha. think passion is no destination. It's no And destination. I understand. That's why we are here, because we are not here to see that कि okay, passion को follow कैसे करना है. So remember, this format of this session is not about telling what to do. It's about what it is all about. क्योंकि हर किसी के लिए different होगा. कोई इंसान किसी को कहता है कि ऐसे करना है तो वो ऐसे नहीं कर पाता, क्योंकि सामने वाले का टेम्परामेंट डिफरेंट है, उसका वातावरण डिफरेंट है, उसका उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है. So we can't tell people that what they should do for passion. What we can do is we can only share our things and the idea behind what is working actually, what we can do about it. So of course आपको भी मेगा यहाँ से कुछ हो सकता है मिले, and of course ये सिर्फ एक ये कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स नॉट एंडिंग पॉइंट. दैट्स व्हाई इस जनवरी में ये है, तो आपके पास एक पूरा साल है. अगर आप उसको देखना चाहें तो 2023 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन, राइट? थैंक यू मेगा फॉर बीइंग हियर एंड स्टे Thank you. कनेक्टेड. अभी हम बात करते हैं इसके बारे में. ओके, राजेश्वरी, कैन वी हैव यू?
we are doing a little bit brief introduction of ourselves right now. We have not started the session. So Rajeshwari, can we have you? Yes, hi. Hello everyone. This Hi. is Rajeshwari, and currently I'm working as a Mhm. consultant. Okay. Can we have you on And camera if you're okay? I'm really sorry, I'm a Not an issue. bit Not an issue. unwell, so Okay. that's the reason. Okay, Rajeshwari. So you are coming here for the first time. So Yes, somebody yes. has invited you or referred you here. Yeah, I through LinkedIn I got a reference, and that's how I joined. Okay. So Rajeshwari, you know that this is because you have come a little bit late. So मैं थोड़ा सा repeat कर देता हूँ. ये session Yes, जो है ये this is exclusively for people who are passionate about something in their life, right? yes, It's not about people who just want to know that कि passion को follow कैसे करना है या एक mm, सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि चलो अच्छा लग रहा है. This is about people who are really are either following or are want to follow, जैसे राहुल हैं, जैसे मेगा हैं या जैसे स्वाति हैं, जो जिनके अंदर कुछ है और वो उसको आगे देखने जाते हैं कि उसमें मैं और क्या कर सकते हैं. उनके लिए ये सेशन है. राइट राजेश्वरी, इज दैट क्लियर? right, absolutely. So I assume that you are also having something in your mind or heart which you are you want to pursue or you are already pursuing. So I think this will help. This session can help everybody of us. So thanks for introducing yourself. And I think हम लोग कई जगह से हैं. दिल्ली एनसीआर से काफी लोग हैं यहाँ पर. We have Pune and also we have Rajeshwari. Where are you from? I'm from Bangalore. Bangalore. So we have Bangalore also, right? Pooja, you are from Delhi, right? अरुण जी फरीदाबाद से हैं, मेघा फरीदाबाद से है, अमित आप पुणे से हैं, स्वाति गाजियाबाद से. So we have Delhi NCR and Pune and Bangalore. So as I said, ये एक्सक्लूसिव सेशन है पैशन ग्रुप पे. तो हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा क्या अगर वर्ड यूज करूं तो कोई ना कोई ऐसा कीड़ा है जिसे कहते हैं ना, वो कुलबुलाता रहता है, वो कुछ करने की इच्छा करता है. But why this session has been planned for passionate people? You're already passionate. Now the thing is, for last 14 years or last you can say 20 years, I'm in the research field of behavior and emotions, and last 14 years I'm into personal coaching, and I run my research academy also. What I have found personally with me, I found 14 years back, and now what I am finding, but when I'm talking to people, lots of people, and 6,000 hours of personal coaching experience, I can share with you something which can shorten your time, जो आपका टाइम शॉर्ट कर देगा अपने पैशन को देखने के लिए. सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जो भी मैं शेयर कर रहा हूं आपसे उसमें से आप कल से एकदम यू आर रेडी टू डू दैट. दैट्स योर जर्नी. बट विद अ होप कि जो कुछ भी आज शेयर होगा, जो और लोग भी शेयर करेंगे और जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा, उससे हमें एक रास्ता मिले, एक दिशा मिले. That's what this session is all about. So first of all, let me give you an idea that why this session is called the grit factor. कि ग्रिट फैक्टर क्यों नाम है और ग्रिट है क्या चीज, ये वर्ड क्या है और ये आया कहां से. एज आई टोल्ड यू दैट इतने सारे लोगों के साथ बातचीत करके, इतने सारे लोगों के साथ तो मैं पर्सनल सेशन भी करता हूं, उस टाइम पर मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों में, और वो ये, दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इनसाइड. कुछ करने का बहुत सारा पोटेंशियल है, कुछ करने का बहुत सारा कैपेबिलिटी है, फिर भी उसको फॉलो करने में दिक्कत आ रही है. यानी अंदर की आवाज आती है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं. जैसे दीपाक्षी ने बहुत क्लियरली बोला कि बचपन से ही फूड में रुचि थी, कुकिंग में रुचि थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने यूज किया गाइडेंस या कुछ ऐसा, किसी वजह से अभी तक इस पूरी जर्नी में जो 18 साल से वो कॉर्पोरेट में भी हैं, अभी तक उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाए. ऐसा दीपाक्षी के साथ नहीं है, ऐसा हम में से ज्यादातर लोगों के साथ है. हम लोग वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं, और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है. जैसे आज एक बहुत अच्छी वजह स्वाति हमारे सामने रख रही हैं कि
अब उनकी शादी हो गई है, अब उनके पास बेबी है, अब उसको रेज करें या अपना पैशन फॉलो करें, क्या करें वो समझ नहीं आ रहा है। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, हम सबकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। बट हियर वन थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड इज, अगर हमें जनरल सक्सेस चाहिए होती, यानी कि अगर हमें जनरल सक्सेस चाहिए होती, जो सक्सेस ये है कि आपके पास जॉब है, पैसा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, दैट्स फाइन, तो आपकी जो भी लाइफ चल रही है, दैट लाइफ इज ओके फॉर मोस्ट ऑफ अस, बिकॉज हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग योर लाइफ, हाउ टू मेक बोथ एंड मीट्स, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी आपके दिमाग में है, बहुत टाइम से है, लेकिन बहुत सारी वजह से वो चीज, वो क्या चीज होती है, वो चीज है जो आपको खुशी देती है। जैसे अभी किसी ने शेयर भी किया था कि मुझे वो चीज खुशी देती है, यानी आपको वो खुशी दे रही है, आपको वो फ्रीडम दे रही है, वो चीज जब आप करते हो, तो उसको कई बार हम क्या बोलते हैं, वो हमारी हॉबी, हमारा इंटरेस्ट है, राइट। और हम उसी को ही पैशन का नाम भी दे देते हैं कई बार। सो हॉबी, इंटरेस्ट और पैशन के बीच में जो एक डिफरेंस है ना, उसको भी कई बार हम समझ नहीं पाते, और एक चीज को शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद लगता है कि यार ये चीज तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए, वी लीव दैट थिंग एंड वी स्टार्ट अदर थिंग्स आल्सो। आपने भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने बहुत जोश के साथ कोई चीज स्टार्ट की, एंड यू थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट पर्सन यू हैव एवर मेट, लेकिन आफ्टर 2 years और 1 year, इवन 2 months, they just leave it and they say that नहीं, मेरा दिमाग चेंज हो गया, मैं कुछ और करता हूं। या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अंदर उनके है, वो सालों से बात करते आ रहे हैं, एक दिन मुझे ये करना, एक दिन मुझे ये करना है, वो दिन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो दिन नहीं आता है। ऐसे भी लोग आपने जरूर अपने लाइफ के आमने सामने देखे होंगे। और ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी डर लगता है, बहुत बड़ा डर लगता है कि पैशन को फॉलो करने से कैसे काम चलेगा, लाइफ कैसे चलेगी, पैसा कहां से आएगा, यानी वो कहां वाला व्हाट जो है वो उनको बहुत तंग करता है। सो कईयों को टाइम दिक्कत दे रहा है, कईयों को पैसा दिक्कत दे रहा है, कईयों को सोसाइटी दिक्कत दे रही है, कईयों को परिवार दिक्कत दे रहा है, बहुत कुछ है जो आपके पैशन के बीच में आता है, जो आप कहते हो मैं फॉलो नहीं कर पा। But what I have experienced and what I have learned throughout these years, these all things actually, अगर आपको दिक्कत दे रही है तो आपको रीचेक करना पड़ेगा कि रियली में वो मेरा पैशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या वो हॉबी या इंटरेस्ट में से किसी कैटेगरी में गिरता है। क्योंकि जब आपका वो पैशन, यानी अंदर से जो आवाज आती है, वो स्ट्रांग आवाज है, वो आवाज है जिसको हम रियल में पैशन बोलते हैं, जुनून बोलते हैं, तो ये चीजें आपको वाई में नहीं आएंगी कि इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपके क्वेश्चन ही बदल जाते हैं, आपके क्वेश्चन हो जाते हैं हाउ कैन आई डू इट, मैं कैसे करूं, कैसे रास्ता निकालूं उसका। सो अगर अभी भी, सो फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू टेक द हिंट फ्रॉम हियर, विच इज माय पर्सनल थिंग आल्सो, अगर अभी भी आपको जो चीज आप पैशनेट हो, पहली बात तो ये देखना है कि वो पैशन जो आप सोच रहे हो वो पैशन है, इंटरेस्ट है, हॉबी है, या जरूरत है। एंड दैट इज द प्रोसेस टू आस्क योरसेल्फ, इज इट रियली माय पैशन। कैसे चेक करते हैं? चेक करने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये पैशन है आपका, कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि आप डाल के देखेंगे पैशन है आपका। कैसे चेक करते हो? उसको चेक करने का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ, और वो है, ओके अंशु, सो वो है कि आप अपने आप से ये पूछो कि ये जो मैं जिसको पैशन समझ रहा हूं, इसको करते हुए क्या मुझे खुशी मिलती है? पहली चीज, खुशी मिलती है? यस, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, इसको करने से एनर्जी मिलती है मुझे? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या इसको करते वक्त
खाना पीना सोना और जो दिक्कतें हैं परेशानी है वो सब भूल जाता हूं। ये 3 क्वेश्चन आपको ये हेल्प करने में मदद करेंगे कि यस, इज इट माय पैशन। फर्स्ट, क्या इससे मुझे खुशी मिलती है? सो इफ यू हैव समथिंग टू राइट डाउन, यू कैन ऑलवेज नोट इट डाउन, बिकॉज ये सुनने में जो चीजें हैं ना, ये करने में उससे ज्यादा खतरनाक है। जब आप इसके बारे में अपने आप से पूछते हो ना, तब आपकी आंखों के सामने चीज आती है। पहला क्वेश्चन, क्या मुझे उससे खुशी मिलती? दूसरा क्वेश्चन, क्या मुझे उससे एनर्जी मिलती? और तीसरा क्वेश्चन, जब मैं उसको करता हूं या उसमें इन्वॉल्व होती हूं या होता हूं, तो क्या मैं बाकी सब कुछ भूल जाता हूं? इवन इमेजिनेशन में भी अगर आप उस चीज में चले गए, यस अमित, आई एम कमिंग टू यू, इमेजिनेशन में भी अगर आप उसमें चले गए तो आपके साथ यही होता है। यू गेट एनर्जी इमेजिनेशन में भी, एंड यू जस्ट लॉस्ट द टाइम एंड द फूड एंड एवरीथिंग। ओके अमित, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. तो आपने हाथ उठाया था, तो यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, yes, sir. Yeah, please. So I have a question. So does the passion being a temporary phase or a phase of life where you have one passion, then it moves to the second phase of life, you get the second passion, or it is constant across multiple phases of your life? इट्स How अ do you see वेरी that? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का कोई सीधा जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि इसका सीधा जवाब है नहीं। रीजन क्या है सीधा जवाब ना होने का या पैशन चेंज करने का? कि आप किसी भी चीज को अगर, सपोज करो, आज एग्जांपल देते हैं, सपोज करो कोई बच्चा है आज, या मैं खुद को देखूं, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था 12 साल की उम्र में, तो मुझे लगा मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, यस क्रिकेट जाना चाहिए, मैं अच्छा और अच्छा होता गया। लेकिन क्या वो मेरा पैशन था? उस समय तो मुझे लग रहा था कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन सकता हूँ, अच्छा बन सकता हूँ, खेल सकता हूँ। क्या वो मेरा पैशन था या मेरा इंटरेस्ट था? क्या था वो? तो ये जो, लेकिन वो सबसाइड हो गया कुछ दिनों के बाद, यानी कि वो चला गया एंड आई बिकम समथिंग एल्स। सो वो क्या पैशन चेंज हुआ या वो पैशन था ही नहीं? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को सीधा आंसर ना ही है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको खुद ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप जो जिस जगह से उस पैशन को ले रहे हो, उसको करते हुए आप कहां तक देख पाते हो अपने आप। सो जब मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन फिर मुझे स्कूल जाना था। उसके बाद मैंने कभी अपने आप को विजुलाइज नहीं किया कि आई एम बिकमिंग अ प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, या मैंने विजुलाइज नहीं कर पाया कि इससे मेरा करियर बन सकता है, या विजुलाइज नहीं कर पाया कि ये होता है। हाँ, अच्छा लगता है खेलने। तो समवेयर इट फॉल्स अंडर द इंटरेस्ट कैटेगरी। Mahesh ji, यस सर, प्लीज। can I share my insights? The question अमित which is being asked. Yes, yes. प्लीज। Amit has asked. प्लीज। See, कुछ एक thought process जो I'm undergoing and I underwent. पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि I am also IT professional and I worked with all big companies like Adobe System, Logica CMG, Make My Trip. I've been in corporate. I did my engineering from NIT Bhopal. I did my MBA from XLRI. तो पहले मैं आपको बता दूं कि why I'm telling this background, because that does not make me kind of I'm a techie or I need to be a techie. तो मैं if I am honest to myself, तो I'm just sharing what I'm going through and I have gone through. तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार, जैसे महेश जी शेयर कर रहे हैं क्रिकेट, और कई बार हम उन एग्जांपल्स को लगते हैं कि एक्टर एंड हम मतलब मोटी मोटी बातों को लेके चलते हैं कि मैं ना पॉलिटिशियन, यानी जहाँ पैसा है, हम बिजनेसमैन, हम उन रोल्स के बारे में बात करते हैं जो रोल्स बेसिकली आज के इकोनॉमिक मॉडल में सक्सेसफुल कहे जाते हैं। बट फैक्ट ये है कि क्रिएशन में, नेचर में सक्सेस और इकोनॉमिक्स नाम की चीजें नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट एंड टू योर पैशन। तो फैक्ट ये है कि एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड टू इकोनॉमिक मॉडल, that is not, that never gives you happiness, that may be a commercial success, but fact ये है कि आपके हार्ट में और आपके माइंड में
कौन से वो थॉट्स हैं वो नेचुरली आते हैं, जो विचार नेचुरली आते हैं आपके दिमाग में, दिल में, उनको हमें पहचानना है, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है और वही हमारे इस जीवन का सत्य है कि हमारे दिमाग में क्या उठता है लगातार। जो उठता है ना, वो ना तो वो अच्छा है ना बुरा है, वो बस उठ रहा है, उसको देखना है और उसको हमें चैनलाइज करना है इस तरह से कि वो एक कंट्रीब्यूशन में बन जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो भी उठता है नेचुरली वो जनरली बुरा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। एंड एवरी बीइंग अगर वो अपनी नेचुरल सेल्फ को पहचानना शुरू कर दे थॉट्स के माध्यम से, क्योंकि विचारों से ही आप अपनी सेल्फ तक पहुंचोगे बेसिकली। बाकी और टेक्निक्स कह सकते हो, उनको मैं शेयर कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर जो थॉट है और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत इंटरकनेक्टेड है, और आपका जो नेचुरल सेल्फ है, नेचुरल सेल्फ, योर एनर्जी एंड योर थॉट, ये मैनिफेस्टेशन है अलग अलग एनर्जीज का। अगर इन थॉट्स को हम देखें कि यार ज्यादातर नेचुरली क्या चलता है मेरे अंदर, तो वो चीज एक्चुअली आपकी पावर है, वो आपका असेट है। अब आपको उसके अराउंड अपने जीवन को मोल्ड करते जाना है, और जैसे जैसे आप मोल्ड करते जाओगे तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, और जो ग्रिट है, जो पावर है, वो आपके साथ काम करना शुरू कर देगी, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। यू यस, नेवर डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है जीवन में। एक्चुअली में इसी को कहते हैं कि डेस्टिनी तुमसे क्या करवाना चाहती है, क्योंकि तुम अनअवेयर हो अपने थॉट्स के लिए, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए हम पूछते फिरते हैं सारी दुनिया से कि मुझे क्या करना चाहिए। और हम क्रिकेट और ये जो 50 तरह के प्रोफेशंस आज जो पैसे कमाने के बने हुए हैं, हम इसी के रियलम से हर चीज को आईटी प्रोफेशनल बन गए, वो बन गए, ये बन गए, जहाँ पे नोट अच्छा है हम उसी में प्रोफेशन ढूंढते करते हैं। तो हम उस फॉर्मेट में अपने आप को फिट करना चाहते हैं जिसको लोग सक्सेस कह रहे हैं। हम अपने फॉर्मेट पे नहीं चलते। कल को आपके फॉर्मेट से भी एक बहुत बड़ी सक्सेस खड़ी हो सकती है, दैट इज मैटर ऑफ टाइम। उस पर आपको बिलीव करना होगा, और कल को नहीं भी खड़ी होती है वो सक्सेस, एटलीस्ट यू आर सेटिस्फाइड इंटरनली, you have done what you really wanted to do, क्योंकि that's what matters for you, nothing else. absolutely, absolutely, absolutely. This is And my two that's cents. that's Thank you. yeah, Thank you, Varun. that's a wonderful intervention by अरुण जी, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं, वो जो वर्ड हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो वो नेचुरली जो आपके अंदर आता है, तो जो चीज नेचुरली आती है उससे भी, जैसे राजेश्वरी पूछ रही थी 3 क्वेश्चन कौन से, अगर आप उस नेचुरल को उन 3 क्वेश्चन में डाल के देखो, मुझे किस चीज से खुशी मिलती, पहली चीज, जो चीज आपके अंदर नेचुरली आ रही है, ऑब्वियसली वो आपके अंदर आ रही है, तो वो धक्के से नहीं डाली जा रही, वो आ रही है, यू आर हैप्पी नेचुरली फ्रॉम दैट, तो दैट इज कमिंग नेचुरली। किस चीज से मुझे एनर्जी मिलती, अगर उस चीज से आपको एनर्जी मिल रही है, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपका नेचुरल थॉट प्रोसेस है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है ऑटोमेटिक, नेचुरल, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू यू, बिकॉज उसी चीज से आपके पास एनर्जी आएगी जो जो आपके लिए ठीक है, आपके पास अच्छा है, आपके लिए नेचुरली आ रही है। एंड सो थर्ड क्वेश्चन वाज, उसके लिए, उसको करते हुए मैं सब कुछ भूल जाता हूं। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये चीज भी नेचुरली होती है, क्योंकि जिस चीज में आप नेचुरली इन्वॉल्व हो उसमें आप बाकी सब चीजें भूल जाते हो, बिकॉज बाकी सब चीजें किसी वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अरुण जी ने कहा, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ प्रोफेशन चाहिए, तो आपका प्रोफेशन ये नहीं हो सकता आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट आईटी प्रोफेशनल, आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन। ये पैशन नहीं, दीज आर द वेज टुवर्ड्स गोइंग समवेयर, लेकिन ये पैशन नहीं। फिर भी अगर आप इसको, सो दैट इज, सो एज आई टोल्ड यू, वी आर नॉट टेलिंग, नोबडी इज टेलिंग समथिंग, आपका अपना होमवर्क क्या है, क्योंकि आप, कोई कितना भी बोलता रहे हम, कोई कितना भी बताए हम, कोई कितना भी बंदा पैशनेट है जो आपको ये बताता है कि ऐसे करो, हम वो नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो, अगर वो हमारे से मैच नहीं करता है तो। सो हमारा होमवर्क क्या है, हमारा होमवर्क ये है कि आप आज शाम को इस मीटिंग के बाद अपने आप को आधा घंटा, 1 घंटा नेचर के नजदीक रख के, किसी पार्क में बैठ के, या अपने घर में भी ऐसी जगह बैठ के जहाँ शांति मिले, जरा सोचें कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, मुझे किस चीज से एनर्जी मिलती है, नेचुरली मेरे अंदर क्या आ रहा है, और मैं किस चीज को करने पे खो जाता हूं। और वो चीज जब आपके सामने आ जाए, विच मे और मे नॉट कम, बिकॉज हमारा पूरा वातावरण ऐसा है, वो चीज आपके सामने आए तो उसको नोट डाउन कीजिए।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट थॉट आपके सामने आएगा तो आपका वो पैशन होगा, और कोई डेफिनेटिव फॉर्मूला नहीं है। जैसे अभी दीपाक्षी ने बोला कुकिंग दिमाग में थी कितने साल से, वी वर डिस्कसिंग 1996, कितने साल हो गए, गोइंग टू कंप्लीट 30 years इन आफ्टर 4 years, राइट? इतने साल से वो दिमाग में है। अरुण जी का जो अभी पैशन है, जिसमें वो इन्वॉल्व है, जो उनका पर्पस है लाइफ का, हेल्थ केयर में, वेलनेस में, लोगों को हेल्प करना, और वो चाहते हैं कि ऐसी हम नेचुरली इंटेलिजेंटली जिए, तो क्या वो अभी से आया होगा? वो बहुत टाइम से अंदर चल रहा है, अब वो मैनिफेस्ट हो गया यार। तो ऐसा नहीं है कि आज कुछ चेंज हो जाएगा, बट द थिंग इज वो चीज आपके साथ ऑलरेडी चल रही है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें स्लो डाउन होना पड़ता है। इसको बोलते हैं स्लो डाउन टू स्पीड अप। हमें थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ता है सोचने के लिए, अदरवाइज आप हर चीज को पैसे से जोड़ दो कि ये करने से, जैसे किससे पूछोगे आपका पैशन क्या है, नॉर्मली अगर आप किससे पूछोगे तो आई वांट टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल, या आई वांट टू, so we were me and Dipakshi were discussing also, I want to have a job in that, yeah, I want to reach to that level. ये सब चीजें हमें कहां लेके जा रही हैं? हमें उसी रियल में रखा हुआ है, बाहर लेके नहीं जा रही है, उसी में रखा हुआ है। बाहर कब निकलते हो आप उससे? जब आपकी वो जो ओरिजिनल चीज है, वो जो आपको हैप्पीनेस, एनर्जी और वो देती है, जब वो चीज आपको देती है, वो चीज आपको बाहर, उस चीज से बाहर निकलती है, देन यू कैन थिंक। इट कैन बी एनीथिंग, एज अरुण जी ने भी क्लियर कहा, कोई भी चीज के अंदर आपका वो पैशन फॉलो हो सकता है, और उसको करने के बाद जो हैप्पीनेस आपको मिलती है, वो हैप्पीनेस ही एक्चुअली आपकी लाइफ में एक्चुअल सक्सेस को डिफाइन करती है। अदरवाइज पैसा कमाने के लिए आप, यानी उस पैशन को फॉलो करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, यू कैन डू एनीथिंग। बहुत बार आपने सुना होगा कुछ लोगों ने अपना पैशन फॉलो करने के लिए साइड में कुछ चीजें की विच आर वेरी डिफरेंट, वेरी ऑड, बट उन्होंने वहां से रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स, पैसा कमा के अपने पैशन को सपोर्ट किया, और आज वो हमारे सामने खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पैशन बंदा है, इसने फॉलो किया अपने पैशन को और यहां तक पहुंच गए। लेकिन उसने जो साइड में जो साइड हसल्स किए ना, वो उसका जो उसका सेंटर था, पैशन था। सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट पॉइंट इज कमिंग आउट इज, आपका वो सेंटर क्या है? हर किसी को अपना सेंटर खुद ढूंढना पड़ेगा, और हो सकता है आज एक स्पार्क आपको मिल रहा है कि वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट, वो सेंटर ढूंढना पड़ेगा आप। सो अमित, आपका क्वेश्चन था चेंज होते हैं, तो आपको कुछ इनपुट्स मिले यहां से अभी जो हमने डिस्कस किया? Yes, very much, sir. So the one thing is that we should not look for the passion outside of our own. So we have to look inside and understand ki kya hai. So that is very important. And yes, naturally the fear comes first, but you have to get rid of that fear, because things cannot change overnight. It has developed over the period of time. So yes, thank you. Can I share one or two insights here? Yeah, please, Arun. Yes. See, अमित जी, पॉइंट बताऊं क्या है कि एक्चुअली हमारा जो माइंड की एक ट्रेनिंग है, वो ये है कि हमने जब आंख खोली तो हमारी जो कंडीशनिंग हुई कि हमारे माँ बाप ने हमें किन चीजों के लिए अप्रिशिएट किया, हमारे टीचर्स ने किस चीज के लिए अप्रिशिएट किया, हमारे इकोसिस्टम ने हमें किस चीज के लिए अप्रिशिएट किया, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं उस अप्रिशिएशन को ढूंढता है, उस रिकॉग्निशन को ढूंढता है। लेकिन वो तुम नहीं हो, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और इस कन्फ्लिक्ट में तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जो तुम हो वो बाहर इकोसिस्टम में नहीं है। जो इकोसिस्टम में है उसके साथ तुम इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हो। तो अब किस तरह से तुम इस इकोसिस्टम के साथ संतुलन बनाओगे, क्योंकि ये वर्ड है बैलेंस, ये संतुलन। क्योंकि जो है दुनिया में, जो दिख रहा है, चलायमान जगत में जो दिख रहा है, वो है,
उसको तुमने कंडीशनिंग में, वो नहीं है, वो मिथ्या है, वो फिर एक सब्जेक्ट हो जाता है अध्यात्म का। आई विल नॉट टच दैट पॉइंट। पर जो दिख रहा है, जो कंडीशनिंग में दिख रहा है, और ज्यादातर लोगों को एक जैसा ही दिख रहा है, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, परसीव कर रहे हैं। तो जो दिख रहा है उसके साथ तुम्हारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि पैशन के साथ जुड़ी है संतुष्टि, और संतुष्टि ही उसका सबसे बड़ा रिवार्ड है पैशन का। आप कुछ भी करते हो उसके लिए अगर आपके अंदर इनर संतुष्टि नहीं है, तो उसी में हैप्पीनेस भी है। खाना छूट जाना क्या है, खाना खाने से भी तो संतुष्टि मिलती है ना, कहते हैं ना यार आज मैं खा के संतुष्ट हो गया। दूसरा, जब आप कहते हो कि एनर्जी मिलती है, तो खाना खाने से भी तो एनर्जी मिलती है ना आपको, तब कहते हैं यार संतुष्ट भी हुआ और एनर्जी भी मिली, और उसी से जुड़ी हुई है आपकी हैप्पीनेस। तो ये खुराक है आपकी। तो ये जो खुराक है बेसिकली, ये खुराक जब आप काम कर रहे हो, जो पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो वो फूड है आपका। पर उस फूड में जुड़ी हुई है संतुष्टि। अब वो संतुष्टि आपकी इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहां संतुलन कैसे बनाना है, ये की है। और ये जो संघर्ष है वो यहीं से आता है। जो लोग, जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया है, जिन्होंने संसार चेंज किया है, जिन्होंने अपने आसपास की दुनिया चेंज की है, वो आदमी की गुडनेस से चेंज हुई है। ठीक है ना, बाहर में ये नहीं कह रहा बैड है, पर बाहर जो है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, और उसको लगातार बदलाव की जरूरत है। इसीलिए प्रकृति हमारे थ्रू ऐसे काम करती है नेचुरली, और हमें उसको अलाउ करने देना है, क्योंकि वो ही प्रकृति चाहती है। और ऐसा करके आपकी अलाइनमेंट सेट हो जाती है। और मैं बस ये कहूंगा कि दिस इज द हाईएस्ट रिवार्ड, कि जहां आप भूल जाते हो, इन कंडीशनिंग से आप बाहर आ जाते हो, और ये कंडीशनिंग ही हमारा बंधन है बेसिकली। उस कंडीशनिंग से बाहर होके आप लिबरेट हो जाते हो, एंड यू स्पीक योर हार्ट, एंड इट टचेज पीपल्स लाइफ in thoughts and words and in your actions. And the touching people's heart is connecting with the people, and more you connect with the people, that becomes the power, and that becomes the change, and that becomes the influence on the society. Ultimately you do it through technology, you do it through photography, you do it through cooking. It doesn't matter. What matters is that it changes, it touches people's heart and feelings naturally. Yes, and that's a very important point Thank you, Arun ji Aranji. has touched. Yes, very important point. और इसके अंदर से वो वाला पॉइंट जो टच हार्ट वाली बात की है अरुण जी ने, वो मैं टच करना चाहूंगा इधर दोबारा, एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ फ्यू स्लाइड्स आल्सो सो दैट यू कैन टेक आउट समथिंग फ्रॉम हियर। आप कभी भी बाहर की चीजों कभी भी किसी दूसरे के हार्ट को आप तब तक टच नहीं कर सकते जब तक आप अपने हार्ट से काम नहीं कर रहे हो। यू कैन नॉट टच somebody else's heart from your mind। अपने दिमाग से किसी के हार्ट को टच नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप कोई भी चीज ऐसी कर रही हो जो आपके हार्ट से नहीं आ रही है, तो आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो रहा है। यू आर जस्ट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अगर आपको वहां से पैसा मिलेगा, वहां से एप्रिसिएशन मिलेगी, वहां से पावर मिलेगी, वहां से फेमस होंगे आप, फेम मिलेगा तो आप उसको करोगे, नहीं मिलेगा तो आपको बुरा लगेगा। बट when something is coming from your heart, that is passion we are talking about, you don't expect anything in return, because you know it is coming from your heart and it has value because it is coming from your heart, and heart is connected, so it's largest, उसमें heart connected है, हर किसी का heart connected है। तो हार्ट से जब भी आप किसी से बात करते हो, आपको ये समझ में आता है, तो यू ऑल आर पैशनेट पीपल हियर। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको ये समझ नहीं आता कि वो बंदा दिमाग से काम कर रहा है या दिल से काम कर रहा है। हमें समझ में आता है। वी ऑल अंडरस्टैंड, वी आर ऑल स्मार्ट पीपल, राइट। और इसीलिए स्मार्ट के साथ जब स्मार्ट लोग काम करते हैं तो दिल गायब हो जाता है, बिकॉज दिल स्मार्टनेस में है ही नहीं। दिल तो विजडम में है। दिल तो वहां है जहां पर कंपटीशन है ही नहीं। दिल से दिल का कंपटीशन नहीं होता है, दिमाग से दिमाग का कंपटीशन। और पैशन कभी दिमाग से नहीं आता है, हमेशा दिल से आता है। आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर वी वर डिस्कसिंग, ज्यादातर की हार्ट माइंड के बीच में जो लड़ाई चलती है उसके अंदर किसको प्रेसिडेंस देनी है। बहुत बार ये चीज सामने आई, एंड यू नो what worked actually, and I can give you a gist what worked. When you let your heart decide the direction and let your mind follow it, ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन वो डेडली कॉम्बिनेशन है जहां पर आप
वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, दिल से करते हो, और वो दूसरे लोगों को दिल से आप कनेक्ट कर पाते हो, और आप उसमें और बेटर और बेटर और बेटर होते हो, तो वैल्यू एडिशन होती है। एंड उस वैल्यू एडिशन में, फॉर एग्जांपल, अरुण जी का एग्जांपल देता हूं मैं। आज वो आईटी इंडस्ट्री से हैं, हॉस्पिटल बैकग्राउंड से, आज वेलनेस के एरिया में काम करते हैं। नाउ कैन यू इमेजिन दैट वो जो दो, उनका जो एरिया है आईटी का और हॉस्पिटल का, वो कैसे हेल्प कर रहा होगा उनको वेलनेस में। सो ही कैन कनेक्ट दोज थिंग्स टुगेदर एंड मेक इट अ something brilliant out of it. And that's where the combination of his knowledge, previous knowledge and all, is helping the profession. But ये profession दिमाग से आ रहा है या दिल से आ रहा है? ये जो profession है wellness वाला, ये वाला उनके दिल से निकला है, और उसके पीछे उनकी पूरी जो एक्सपर्टीज है वो लगा के उसको हाइस्ट तक पहुंचाएगी. Now that's how I'm. So I can give you writing something today, that let your heart decide the direction. एक बार खुला छोड़ के देखिए उसको क्या बोलता है, खुला छोड़ के देखिए, और उसके पीछे फिर दिमाग जाएगा. उल्टा मत कीजिएगा. ज्यादातर मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है, उल्टा हो जाता है. पहले दिमाग आ जाता है इसके जाने पर मुझे फायदा है या नुकसान है, इसके जाने पर मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस यहां जाऊंगा तो क्या मुझे फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहां जाऊंगा परिवार कैसे चलेगा, यहां जाऊंगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा. ये बहुत सारी चीजें दिमाग डालता है बीच में, और वो रोक देता है आपको कि नहीं नहीं, ये फालतू की बातें हैं, इसको करने से कुछ नहीं होगा. डू व्हाट योर माइंड सेज, बिकॉज यू आर डीलिंग विद स्मार्ट. तो अभी अनुज जी ने बात भी की, इकोसिस्टम, स्मार्ट लोगों के साथ डील कर रहे हैं. एवरीबडी इज स्मार्टर देन यू, दे थिंक सो, एंड यू ऑल्सो थिंक आई एम स्मार्टर देन देम, एंड इसी में फाइट चल रही है. बट हु इज फॉलोइंग द हार्ट? Whoever is following the heart, he is not in the competition at all. Now understand this. So I want to give you this perspective. आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हो जब आप दिल से काम करते हो. Suppose if I ask Dipakshi, if she follows her passion of cooking, will she be in a competition with somebody? No, because there are lots of chefs, thousands of chefs in the world, thousands of people working towards that. But Dipakshi is unique, single, unique. उसका अपना फ्लेवर है, उसका अपना वे है, अपना ढूंढने का अपना तरीका है. That is her original thing. There is no competition is there. She can learn from everywhere, not an issue, but no competition. But यहीं पर ही अगर वो चीज कोई थोपी हुई है या इकोसिस्टम में डाली है या आपको करनी है, तो वहां पर कंपटीशन. Am I a better professional? Am I a better programmer? Am I a better earner or so? वो आ गया कंपटीशन. सो अगर आप कंपटीशन से ही बाहर निकल जाओ तो आपका सिर्फ एक ही कंपटीशन बचता है, जो बार बार हम कहते हैं, अपने आप से compete करो. अपने आप से compete कैसे करें जब आप खुद के साथ खेल ही नहीं रहे हो, तो compete कैसे करो? तो हम खेलते कब है? When we are working on that passion, तो वो हमारे अंदर से आ रहा है, and we play there with that, and then we are with competition of ourselves. अपने साथ भी competition नहीं है, हम तो और better होते हैं. अभी जैसे अरुण जी ने एक बात और बड़ी प्यारी करी, उन्होंने कहा अगर आप मान लो वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जो आपने सोची थी, तो आपको दुख नहीं होगा, आप लर्न करोगे, सीखोगे, अपने आप को और बेटर इंप्रूव करने की दिशा में चल पड़ोगे, बिकॉज दैट्स व्हाट द पैशन डू बी. बट अगर आप उस चीज में फेल हो गए जिस चीज में आप किसी को फॉलो कर रहे हो या किसी को कॉपी कर रहे हो या करना पड़ रहा है, तो यू विल ऑलवेज सी योरसेल्फ एज फेलियर. मैक्सिमम पीपल आर डूइंग दैट, एंड दैट इज उनका सेल्फ एस्टीम गिर जाती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा दिल क्या कह रहा है. और ये सिर्फ क्लिशे नहीं है, ये सिर्फ क्लिशे का मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है. दिस इज समथिंग एवरी सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू पिक इट अप, यू विल फाइंड दैट उसने क्या किया. इसलिए आपका होमवर्क क्या है? फाइंड एज मच एज सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल इन द सेंस जो लोग पैसे से सक्सेसफुल है, जो रियल में आपको लगता है कि दे आर पैशनेट पीपल. फॉलो करें उनकी लाइफ की जर्नी को, 1-2 साल नहीं, जर्नी को.
एक दो साल में कुछ नहीं होता है, आपका कभी भी चेंज हो सकता है। उनकी जर्नी को फॉलो करें एंड यू विल फाइंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड बिकॉज टाइम इज लिमिटेड विद अस, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू स्मॉल slide which will help you. Maybe you can note it down, few points out of that, and this can help you start your journey on your passion. So let me share with you. So till now, if anybody of you have any question for me or other passionate people, you are most welcome to ask any question from your side till now. या आपको ये लगा हो कि यार जो बात हम कर रहे हैं उसमें ये वाली बात तो आई नहीं, ये तो मैं ढूंढ रहा था, ये नहीं आई है, ऐसा कुछ? सर कभी कभी होता है कि मतलब वही बात है जैसे आप हॉबी है बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ दो तीन चीजों के लिए भी पैशनेट होते हैं। ये लगता है कि हमें ये भी अच्छा लगता है और ये भी खुशी देती है, पर हम ये समझ नहीं पाते कि उस चीज उनमें से किस चीज को ऐसा है जो फॉलो करें और एक्चुअल में अपने आप को आगे वो करें। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सो क्या ये पॉसिबल है कि आपको पहले ही झटके में, सो हम सब, मैं भी शामिल हूँ, पहले ही झटके में हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा पैशन क्या है? इज इट पॉसिबल? आई थिंक नॉट, बिकॉज ये ट्रायल एंड टेस्टेड पे ही होता है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करूंगा कि फेल फास्ट, इन द सेंस, अगर आपको लग रहा है, जैसे अगर मैं राहुल की बात करूं, फोटोग्राफी, राइट, फोटोग्राफी मैं जाना चाहता हूं नाउ, अगर कहीं भी डाउट है 1% भी, यार ये मेरा पैशन है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि फोटोग्राफी तो अच्छी लगती है, कैसे पता लगेगा? जब तक आप उसके अंदर घुसोगे नहीं, यानी फोटोग्राफी करोगे नहीं, आप उसको उसके अंदर घुसोगे नहीं, यानी आप सोचते रहोगे अच्छा लगता है अच्छा लगता है, तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि मेरा पैशन। लेकिन अगर मैं आपसे अभी कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, चेक कैसे अपने कोचिंग में मैं कैसे चेक करता हूं कि सामने वाला बंदा पैशन लेके आ रहा है, इंटरेस्ट लेके आ रहा है? बहुत सिंपल तरीका, एंड दिस तरीका वर्क्स फॉर लास्ट 14 ईयर्स, माइंड यू, ये तरीका काम करता है, मैं प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूं। आई गिव हिम some homework to do on that passion. Just practical example एक share करता हूँ। She came with certain issues of life at the age of 16. She wants to pursue medical science. But जब हमने discussion किया, 3-4 months लग गए हमें ये जानने में कि she is not made for medical. She is not going to make in the medical field. But अच्छा क्या लगता है उसको? उसको गाना अच्छा, नो, सिंगिंग पसंद है, वॉइस बहुत डिफरेंट है उसकी, सिंगिंग पसंद है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही। सो कैसे? लेकिन उसको क्या लग रहा था, उसको गाने का कुछ नहीं पता था, उसको ये पता था मेडिकल मेरा प्रोफेशन है, बिकॉज आई वांट टू सर्व पीपल, आई वांट टू सर्व इन दैट वे। बट इट केम आउट कि मेडिकल नहीं है फील्ड। कैसे आया? जब उसको उस मेडिकल फील्ड में कुछ होमवर्क दिया गया एज पैशन, वो नहीं हो पाया। जैसे होमवर्क क्या था? बहुत सिंपल होमवर्क था, I want to become a doctor. Okay, you're passionate. Yes, I'm absolutely passionate about becoming a doctor. I want to become a doctor. Okay, so what you can do is have a white suit. डॉक्टर का जो सूट होता है, जो डॉक्टर पहनते हैं, जो गाउन पहनते हैं, एक स्टेथोस्कोप लो, सूट लो, और उसको पहन के फोटो खिंचवाओ, एंड उस फोटो को अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में लगाओ। दैट्स व्हाट आई विल बी व्हेन आई विल बिकम डॉक्टर, यानी पैशनेट, यानी मैं अपने आप को कैसे विजन देख। शी सेड यस। अगला सेशन, डू इट। हो नहीं पाया, काम बहुत था। उससे अगला सेशन नहीं हो पाया, उससे अगला सेशन नहीं हो पाया, 1.5 महीना नहीं हो पा रहा है। क्या स्टेथोस्कोप नहीं खरीदा जा सकता, या वो गाउन नहीं आ सकता? लेकिन दैट इज शोइंग देयर इज समथिंग लैक। गाने की बात जब सामने आई, होमवर्क, record 2 songs and put on YouTube without music, without something original voice. The same day it was done. Now understand, same day it was done, and not 2, 3 songs. Same day. कहा वहां 1.5 महीना लग गया खींचते खींचते, यहां पर रोकना पड़ रहा है। ओके, दैट्स गुड, वंडरफुल, एंड दैट स्टार्टेड। सो वहां से क्या स्टार्ट हुआ? ओके, जो चीज आपको अंदर से आती है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है आप। राइट।
You do it. That girl from that 16 years of medical passion, she won the Colors of India Award, Youth India Award in 2018 में, and it's a live example. कभी मौका मिला तो आज भी वो आने वाली थी यहाँ पर, but because she is in a yes, और वो गाना भी स्वाति को याद है, वो गाना भी जो था वो कार में रिकॉर्ड किया हुआ था, घर पे नहीं रिकॉर्ड, बिकॉज शी वाज लाइक कि मुझे लोग देखेंगे तो पागल हो गई है, मतलब एक तो डॉक्टर बनने जा रही, गाना क्यों गा रही, शी रिकॉर्डेड इन द कार इटसेल्फ. आज भी वो आने वाली थी यहाँ पर, बट शी हैज अ प्रोग्राम समवेयर इन मुंबई, शी इज नॉट एबल टू अटेंड दैट, बट इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो वो जो काम दिया गया था, वो काम क्यों हुआ, क्योंकि वो अंदर से आ रहा, करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप आ रहा है. एंड दीपाक्षी, दैट्स व्हाट आई गिव यू द हिंट यस्टरडे, दैट व्हाट, सो इसमें राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं, राइट दीपाक्षी, आई टोल्ड यू समथिंग, दिस इज समथिंग, बिल्कुल. इसमें राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको हाँ जी. पता कैसे चलेगा कि यार मेरा ये पैशन है, उसको जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा, क्योंकि उसमें इतना लंबा टाइम लगाओगे आप तो पता लगा लाइफ तो आपके छोटी सी है. आपने बिल्कुल. 4 साल एक पैशन में लगा दिया, आपको लगा पैशन है पैशन, उसके बाद लगा यार ये तो पैशन है ही नहीं, तो क्यों ना उसको 3-6 महीने में लगा लें. एंड दैट्स वेयर इट इज डिजाइन. तो कुछ सेशन ऐसे इंटेंसिव डिजाइन होते हैं, 6 महीने में उस बंदे को समझ में आता है, ओके नाउ दिस इज इट, क्योंकि वहां पर वो इंटेंसिव चीजें सामने आती हैं कि हाँ भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और वो अंदर से आता, तो एक माहौल मिलता है आपको. सो ये क्वेश्चन दीपाक्षी ने पूछा था, राइट दीपाक्षी? हाँ जी. क्वेश्चन कि 2-3 चीजें मैं कैसे करूं. जितनी जल्दी हम उसमें आगे बढ़कर अपने आप को फेल कर लें, तो जो चीजें वैसी होगी ना जो दिमाग से आ रही है वो हटती रहे, बिल्कुल. आपको बोझ लगने लगेगा, अरे यार ये फिर करना पड़ रहा है, ओहो अब होमवर्क दिया तो करना पड़ेगा, ऐसा हो जाए. और दूसरा वाला क्या आएगा, टू गो फॉरवर्ड. आपको एक काम दिया जा रहा है, आप 3 लेके आ रहे हो कि सर ये देखो 3 है, ये अपने आप होगा. एंड दिस कम्स व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. सो क्वेश्चन का आंसर आई होप यू गेट दीपाक्षी की, अगर हम 2-3 चीज में हैं तो जितनी जल्दी हो सके लेट्स फाइंड आउट व्हिच इज मोर क्लोजर टू आवर नेचुरल अस. सिर्फ दुनिया की अप्रूवल लेने के लिए या सिर्फ वाहवाही लेने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं है ये, ऐसा तो नहीं है ये. तो वो करने के लिए हमें उसको फॉलो करना पड़ता है. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन दीपाक्षी. आई थिंक इट कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू सो मच सर. थैंक क्योंकि मैं खुद भी इस चीज से हुआ हूं, बहुत सारी चीजें सामने कैसे करूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. Yes, any other question? Yes, Dipakshi has had a very good question. Any other question? This will help you so that we can go to the next stage and we'll finish the things. Any other question from your side till now? Rajeshwari, you have any question? Yes, if I have to ask. Yeah, please. So, as we discussed, like, about passion and all. So I had a passion of, starting something on my own. That's the entrepreneurship. Okay. So which I did in 2015, and this was a meal delivery, which I was passionate about cooking. But it so happened that I could not succeed in that. And I had to shut down. And now again, I'm back to my corporate life working. But that thing in me has not gone away. And when I think of it, I get so lost in it. And now I'm trying to, gather funds so that I can restart. But now again, as you said, the blockers, like, when I think, then how will I be able to contribute to my family financially if I start doing what I like and all? That is one blocker. And another thing is like, sometimes I feel, or people around me tell that, you have gathered this money with so much of effort and all. Again, do you want to waste the money in the same thing? You feel it's passion. I don't think it's passion, because if it was your passion, you would have definitely succeeded in it. But I feel, yes, it was my passion, but only thing, I could not take right measures at the right time, and that's why I didn't succeed. And plus, the corona added to it. And so I wanted to understand whether really this is my passion or not. It's a brilliant example जो हम सब लोग जो पैशनेट लोग हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में उसको फॉलो किया है.
और जब हम उसमें फेल हो जाते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस, जैसे आपको लोगों ने कहा कि ये आपका पैशन होता है, आप सक्सीड हो जाते हैं। नो, तो दिस इज अ बिग नो नो। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज में फेल हो गए वो आपका पैशन ना हो, रीजन है, उसके पीछे का रीजन समझिए। तो राजेश्वरी, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि आखिर इसको कैसे समझे। सबसे पहले तो जैसा आपने बोला कि 15 में मैंने किया, मैं फेल हो गया, लेकिन अभी भी आपका दिल वहां है, तो इसका मतलब कुछ तो है उसके अंदर जो आपको खींचता है वहां पर। और जब उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन होगी, डीप में जाएंगे, तो समझ में आएगा उसका पर्पस क्या है, क्यों, व्हाई यू वांट टू फॉलो दैट, उससे क्या चाहिए, वो सब चीजें सामने आती है, तो और कंक्रीट होता है, और कंक्रीट बनता है उसका। क्योंकि अगर उससे भी सिर्फ वही Right. चाहिए, उससे भी सिर्फ वही चाहिए जो कॉर्पोरेट लाइफ से चाहिए, तो फिर वो पैशन नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मुझे अपना बिजनेस करना है तो मुझे मील डिलीवरी में जाना है, बिकॉज वो मील डिलीवरी का एरिया एक एक अपकमिंग ट्रेंड है, इसलिए मैं घुस रही हूँ उसके अंदर। सो दैट इज वन वे ऑफ सीइंग इट, बट दैट्स अगेन द ट्रैप। बट दैट नहीं, डिलीवरी एरिया, वो जो एरिया है, वो महेश उसमें, जी। या अरुण जी, ऐसा हम कंटिन्यू, बस एक मिनट दीजिए। वो या जो एरिया है ना, वो एरिया आपको क्यों अच्छा लगता है, व्हाट इज बिहाइंड दैट, उसके पीछे पर्पस क्या है, क्या उसके साथ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हो आप, अपने लिए क्या कर पा रहे हो, खुशी क्यों दे रहा है, अगर वो सब चीजें आप सामने रखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यस, इट इज माय पैशन। यस अरुण जी, प्लीज। Okay, I'll try to attempt this question. Basically, this question is not for the beginner. Basically, it's part of the journey. Basically, यस it's यस। not. It's मतलब जो लोग start कर चुके हैं अपनी life को, और they could face the barrier, basically जिनको speed breaker दिखाई दे रहा है अपनी life में, और यस काफी बड़ा hump दिखाई दे रहा है। तो I think this is very natural. Actually, में those थिंग्स स्केयर्स अस, यही चीज हमें डराती हैं बेसिकली। और इनफैक्ट मैं बस ये कहूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात जानना कि इफ यू आर लीडिंग दिस लाइफ, अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में बिलीव करते हैं, तो इट्स अ शिवाज लाइफ, इट्स अ लाइफ ऑफ द डिवाइन, द वेरी आध्यात्मिक जिंदगी आप जी रहे हो। तो ये इट आस्क फॉर प्रेयर्स, इट आस्क फॉर योर फाइनेंशियल बैलेंसेस, इट आस्क फॉर कि जो आपकी ईगोज हैं, बेसिकली वी हैव टू लेट गो दोज ईगोज, एंड वी हैव टू टू रियली गो नेचुरल नेटवर्कर, यू हैव टू मीट पीपल, because you are not outside, help is there to help you, but you need to receive it. आप आइलैंड बन के बैठे रहोगे तो वो नहीं मिलेगी। yes, at times you are wandering, you are just going here and there, and at times you don't get that help, but you learn कि कहाँ पे कुछ गलतियां हो रही हैं। So it's a very internal spiritual journey, and we have to really understand कि अगर हमारे अंदर वो courage, वो अगर ताकत नहीं आ रही है, तो उसको आने की जरूरत है। It need patience. So I would say it's a journey जहाँ आपके resources नहीं है, और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और वो कुछ करते हैं, तो भविष्य में पैसे के साथ साथ समृद्धि पैदा करते हैं। फैक्ट ये है कि ये आसान भी है और ये आसान भी नहीं है, बट योर ग्रिट फैक्टर, योर पैशन, ट्रू पैशन ओवरकम्स एवरीथिंग, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर ओन सेल्फ बेसिकली। वो आस्था, जो विश्वास है अपने अंदर, वो आपको लाना पड़ेगा। दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल विल नॉट क्लैप फॉर यू, you have to really figure it out for yourself. That's wonderful, and that's a very key. That's what we are saying. So जो आप सुन रहे हो, वो उन लोगों से नहीं सुन रहे हो जो लोग पढ़ के बोल रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर वो हैं जो कुछ कर रहे हैं, इवन जो कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, और अभी भी, आज भी वो पैशन ऐसा है कि आप अगर उनसे बात करेंगे। सो एक किसी ने मेरे से पूछा था, कैसे पता लगेगा हम एक पैशनेट बंदे से बात कर रहे हैं, एक नॉन पैशनेट बंदे से बात कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा ऐसे? सो अभी अरुण जी ने बात कर दिया। पैशनेट इंसान बहुत आपको एनर्जेटिक तो मिलेगा ही, साथ में ईगोइस्टिक नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पैशनेट है अपनी चीज के लिए, वो सामने वाले के पैशन को भी समझता है, और वो उसमें उसकी जीतने की इच्छा नहीं होती सामने वाले से कि मुझे इससे जीतना है, बिकॉज ही इज सो कंज्यूम्ड इन हिज पैशन।
उसकी चाल, उसकी बातचीत, उसका एनर्जी, उसका ऑरा एक अलग ही होता है। चाहे आप उससे जूम पे बात करें, चाहे उससे वन टू वन बात करें, दैट इज ही इज और शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं ये नहीं कह रहा शी इज करिस्मेटिक और ही इज करिस्मेटिक। आप एक सिंपलेस्ट बंदे एपीजे अब्दुल कलाम जी से बात कीजिए, आपको पता लग जाएगा ही इज पैशनेट अबाउट, ही वाज पैशनेट, सो ही वाज पैशनेट अबाउट हिज थिंग्स। I was just listening to Gautam Adani's interview. This is the first interview he has ever given to Aapke Darat. And you see, he's a very, very simple person. But you will know that the passionate person you are talking to. So कैसे पता लगेगा आपको कि वो पैशनेट बंदे से बात कर रहे हो आप? वो आपसे जीतने की कोशिश नहीं करता, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करता, बट आपको समझ में आता है यार ये किसी चीज के पीछे जा रहा है एंड नोबडी कैन स्टॉप, जो उसको एक्साइट कर, बिकॉज ही इज इन हिमसेल्फ जिसे बोल सकते, बट कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उससे उससे किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, बट ही इज एडिंग वैल्यू इन सम वे। सो ये कुछ पहचान के तरीके हैं। यस स्वाति, यू वांट टू आस्क समथिंग? मेगा Sir, actually, I got to know right now only that there are other characteristics involved with this kind of passionate person. Because there are other characteristics that these people have, that they will not have ego, they will also respect someone else's passion. सो यहां पर भी एक कैविएट है, मेगा, एक कैविएट। A passionate person can be in any field. Hitler was also passionate, and he was most egoistic, right? So passionate इंसान कहीं भी हो सकता है. What we are talking right now is, so आपको ये तो पता लग ही जाता है कि सामने वाला, लेकिन passionate तो है ना, वो अपने हिसाब से egoistic नहीं है, अपने हिसाब से वो अपने उस पर चल रहा है, passionate है। मैं न्यूट्रल passionate की बात कर रहा हूँ। बट अगर आप एक आतंकवादी हैं, आप नहीं, मतलब कोई आतंकवादी है, तो वो जब वो सुसाइड बॉम्बर बनता है तो वो पैशनेट ही होता है, तभी बनता है सुसाइड बॉम्बर। नहीं तो कौन अपने आप को उड़ाना चाहेगा? ही इज पैशनेट अबाउट दोस थिंग्स, मैं कुछ कर रहा हूं क्योंकि उसका पर्पस है उसके अंदर। सो पैशन लीड्स टू पर्पस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, पैशन लीड्स टू पर्पस। शुरुआत पैशन से होती है, लेकिन उसका एंड पैशन नहीं है। पैशन इज इंडिविजुअलिस्टिक। सो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप और हेल्प आपको करेगा, पैशन इज ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक, पर्पस इन्वॉल्व्स अदर पीपल, बट पैशन लीड्स टू पर्पस। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो ही नहीं, तो आप उसका अपना पर्पस ढूंढ ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ। हाउ यू विल फाइंड योर ओन लाइफ? कैसे मिलेगा आपको? अब सोचो, राहुल से बात करता हूं, राहुल इज सो ही इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। इफ आई से ओके फोटोग्राफी खींच के क्या करोगे यार? तो जो बंदा पैशनेट नहीं है वो कहेगा यार फोटो खींच के क्या करोगे? फोटो खींचते रहोगे साथ में, क्या करोगे फोटो खींच के? राहुल, गिव मी द आंसर, व्हाट यू विल डू विद फोटोग्राफी? तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू शो कि मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि कैसे फोटो खींच सकते हैं और मैं उसमें क्या मीनिंग निकाल सकता हूँ। दूसरा, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देते हैं, प्लस मैं उस चीज में इतना घुस जाता हूँ जिससे कि मुझे बाकी चीजें दिखाई नहीं देती। तो वो ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज के लिए। So you are now hearing firsthand from the person who has started his journey from passion. Now let me add a flavor into it, Rahul. Let me add a flavor. इसके अंदर एक flavor जोड़ता हूँ। वो flavor ये है, a same photographer, when he is photographing something, when the purpose is attached, he is photographing to show the world something which people not able to see. ऐसा कुछ देख रही है उस फोटो के अंदर जो दुनिया को वैसे दिखाई नहीं देता है। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे, फॉर एग्जांपल दे फोटोग्राफ, नेचर फोटोग्राफर्स होते हैं, ऐसी पिक्चर्स आपको दिखाते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, एंड उसके लिए घंटों लगाते हैं, बैठे हुए हैं फोटोग्राफी की उस पर्टिकुलर इमेज को लेने के लिए। दे वांट टू शो द वर्ल्ड समथिंग डिफरेंट व्हिच विल ऐड पर्सपेक्टिव टू देयर लाइफ। तो कहां तक व्हेन द पर्पस ऐड, तुम्हारे साथ पर्पस ऐड होता है। फॉर एग्जांपल दीपाक्षी एंड राजेश्वरी बोथ आर इन द सेम जॉनर, यू नो, कुकिंग के जॉनर में। वो मील डिलीवरी में है, ये मील बनाने में है, चलो कोलैबोरेशन करते हैं, एक मील बनाएगा दूसरा डिलीवर करेगा। वेल, सो जो
जब उसके साथ ऐड होता है तब क्या होता है, द पर्पस स्टेटमेंट कैन बी फॉर द पर्सन हु इज मील डिलीवरी दैट I want to deliver food to as many people as easily as I can, so that उसको वो चीज उस टाइम पे मिले जब उसको चाहिए, right? And this may surpass everything maybe, and you can be a like कि मुझे मेरी आंखों के सामने कोई बंदा भूखा नहीं रहना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। दिस कैन गो टू एनी एक्सटेंट। द पर्सन हु इज मेकिंग, हु इज कुकिंग समथिंग, इज कुकिंग दैट, ऐसा टेस्ट मैं दे रहा हूं दुनिया को, ये पैशन से स्टार्ट हुआ, ऐसा टेस्ट दे रहा हूं जो उसको सेटिस्फेक्शन खो देता है उसके अंदर अपने आप। बट देन दैट कुकिंग ऑल्सो बिकम्स लाइक अ पर्पस, कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे हेल्थ और इंप्रूव हो लोगों की, मुझे कुछ ऐसा देना जहां स्वाद के साथ हेल्थ को ऐड कर दो। मे बी I'm just giving you the addition of that. The same way, बहुत सारे लोगों का शुरुआत पैशन से होती है, लेकिन उनका एंड हमेशा पर्पस होता है, ये ध्यान रखें, एंड हमेशा पर्पस होता है। तो ये जो चीज है, उसको आज अगर हम ऐसे समझ पाए, सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस स्लाइड वंस अगेन, बिकॉज वो हेल्प करेगी, आप ये समझ पाए कि पैशन इज ओनली द बिगनिंग। सो लेट मी शेयर विद यू द स्लाइड हियर, so that तो अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो क्या ये छुप जाएगा? आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके, तो मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये मुझे मुझे नहीं दिखेगा। तो ग्रेट फैक्ट, सो बीइंग पैशनेट इज ओनली द बिगनिंग। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड you can note it down अगर आपको टेक अवे करना है तो, बिकॉज वी आर गोइंग टू फिनिश इन नेक्स्ट 10 minutes. Our potential is one thing, what we do with it is quite another. बहुत लोग कहते हैं आपके अंदर पोटेंशियल है, बहुत लोगों को दिख रहा है, आपको लग रहा है मेरे अंदर पोटेंशियल है, ये एक चीज है पोटेंशियल होना, लेकिन हम उसके साथ करते क्या है, ये दूसरी चीज है। एंड मैक्सिमम टाइम यू हैव द पोटेंशियल, एवरी पर्सन हैज द पोटेंशियल, बट उसके साथ वो कर क्या रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस करने के लिए क्या चाहिए, आप उस करने के लिए करेज चाहिए, उस करने के लिए हिम्मत चाहिए, उस करने के लिए आपको परसिस्टेंट चाहिए। दैट इज वेयर द थिंग्स जहां मैच होती है। तो ये जो पोटेंशियल है ये एक चीज है, लेकिन उसके साथ हम कर क्या रहे, कितने सालों से हम कोई चीज बोलते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमने कुछ किया, या जब भी करने जाते हैं तो हमें लगता है इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से हम नहीं कर सकते। अगर इस वजह से नहीं कर सकते तो रास्ता क्या है उसका, हाउ एंड व्हेन, वो इंपॉर्टेंट है। और वो कहां से आता है, वो आता है जब आप उस बारे में कंज्यूम हो जाते हो। और ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपको अपने पैशन को फॉलो करने में। सेकंड जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये, zeal and hard work are ultimately more important than intellectual ability. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। जील क्या होता है, किसी भी चीज के लिए आपकी जोश, आपका जुनून उस चीज को करने के लिए, जिसके हम पैशन विषय बात कर रहे हैं वो, और हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क का तो कोई शॉर्टकट है नहीं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से भी। इसीलिए आप देखते हो कि कितने लोग ऐसे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके नीचे हजारों लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो हाईली क्वालिफाइड है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, उनका जो आईक्यू है उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उनका जो हार्ड वर्क और जील है वो सामने है। इवन अगर वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोगों को ले लें, जो रियली में, हम वेल्थ की बात नहीं करें, जो जो पैशनेट भी हैं, जो सक्सेसफुल भी हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे आप नहीं जाते, आप नहीं देखते वो कितने पढ़े लिखे हैं, बट आप देखते हैं जील एंड हार्ड वर्क के अंदर उनका कोई सानी नहीं है। नोबडी कैन डू दैट एवरीबडी ऑफ अस कैन डू दैट, चाहे हम कहीं से भी आ रहे हैं। जील और हार्ड वर्क हम ला सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लाने में आप ला नहीं सकते उसको। आईक्यू फिक्स होता है बचपन से, बट ईक्यू और एसक्यू, जो सोशल क्वेश्चन जो बात कर रहे थे अरुण जी,
कि नेटवर्क नेचुरल नेटवर्कर्स, ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बट EQ इज ऑलवेज फिक्स, IQ इज ऑलवेज फिक्स। तो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फिक्स होता है, लेकिन जील और हार्डवर्क, इसमें कोई कैप नहीं, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। And if it is true, then any one of us who is here, whether we are having any condition outside, we can start thinking, okay, towards the direction of our passion, and the things will start rolling, roll करना शुरू कर देगी। The another thing, it is very important, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं और जो बात कर रहा हूं कि होमवर्क देते हैं और वो पूरा नहीं होता, 80% of our success in life is showing up. Means 80% सक्सेस लाई करती है कि आप उस काम को करने के लिए कितना, मतलब उस काम को करते कितना हो, रादर देन सोचते कितना हो, ये नहीं, करते कितना हो। और करने के बाद ही आप फेल हो गए, आप कभी भी करने से पहले फेल नहीं हो सकते, करने के बाद ही फेल हो गए। करके देखोगे तभी फेल हो गए। आप ये नहीं बोल सकते मैं सोच रहा था और मैंने सोचा अगर फेल हो गया तो क्या होगा, फिर मैंने छोड़ दिया। तो सोच में फेल नहीं हो सकते आप, हाँ सोच में पैरालाइज जरूर हो सकते हो, फेल नहीं हो सकते। सो आपको वो करना है, और वो करने के साथ ही आप 80% मैदान मार गए, यानी 80% सक्सेस इज शोइंग अप। शोइंग अप का मतलब है वो करना, वो करके दिखा रहा हूं, किसी को सिर्फ बोलना नहीं है। और दूसरा ऐसा भी है, जब आप करते हो तो एक वर्ड जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं, समझिएगा वो कैसे आता है। ये देखिए, ग्रिट, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो अरुण जी भी कवर बोल चुके हैं, इज व्हाट, is about working on something you care about so much that you are willing to stay loyal to it. अब दीपाक्षी का आंसर 2-3 है, तो मैं किस में ढूंढूं? आप उसके बाद जब वो सॉर्ट आउट हो जाता है ना, आप इतना केयर करते हो उस चीज के बारे में कि आप उसके साथ लॉयल हो जाते। नाउ यू आर लॉयल। ऐसा नहीं है कि आपने देखा तो जो बंदे ने कोशिश की, यार थोड़े दिन काम किया, अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा है, यार तो ट्रेंड चला गया, जस्ट लीव इट। दैट्स नॉट लॉयल्टी टू द थिंग। आप लॉयल तभी होते हो जब आप उसके अंदर you care something about so much that you stay loyal to it, and that's great कि you are staying loyal to it। ऐसा नहीं है आज आपने स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया, that is not great। Great is something which you are persistently doing and improving all the time to add value, और वो लास्ट दम तक, जब तक आप जिंदा हो तब भी, और जब आप जा रहे होते हो तब भी, वो पैशनेट बंदा वैसा ही दिखाई देता है जैसे पहले था, क्योंकि उसकी वो जर्नी कभी खत्म नहीं होती है, राइट? सो ग्रिट इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग यू केयर अबाउट सो मच दैट यू आर विलिंग टू स्टे लॉयल टू इट। एंड लेट मी शेयर दिस आल्सो विद, सो दीज आर समथिंग, कुछ स्लाइड से जो मैंने पॉइंट्स में लिख के रखे थे, सो दैट मे बी समथिंग टचेस योर हार्ट। So, okay. Sir, Now this is second last. Yes. Yes, Megha. sir, I have 2 questions. If the time permits, or I can leave the question on the group. Pardon? Sir, just 2 questions I want to ask. Should I leave it on the group or I can ask right now? Okay. So let me clear it, then we can take it, Megha. एक और slide है, बस उसको show करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, Okay, okay. right? And the last slide is this is something you must understand. And that's why being passionate is only the beginning. What I'm saying is, passion plus perseverance is equal to grit. तो ग्रिट कोई मैजिकल वर्ड नहीं, या ग्रिट कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल वर्ड हो। ग्रिट का मतलब है आप कितने पैशन हैं और आप उसके साथ कितने टाइम तक, कितने जोर के साथ लगे हुए हैं, कितने जोश के साथ लगे हुए हैं। फेल होते हो, यू इंप्रूव योरसेल्फ नेक्स्ट टाइम एंड गो अहेड। फिर फेल होते हो, यू इंप्रूव नेक्स्ट टाइम, फिर फेल होते हो, फिर इंप्रूव नेक्स्ट टाइम, एंड यू आर गोइंग थ्रू, एंड दैट इज ग्रिट। Every real successful person has the grit factor in place। वो जो ग्रिट फैक्टर है ना, उसको मिस कर दो। अगर आप पैशन में से परसिवियरेंस निकाल दो तो ग्रिट नहीं बनेगा, और वही दिक्कत आती है। मेनी पैशनेट पीपल आर स्टिल स्टैंडिंग समवेयर बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ आउटर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ थिंग्स,
बिकॉज प्रिजर्वेरेंस ऐड नहीं हो रहा है. सो द लास्ट स्लाइड इज पैशन प्लस प्रिजर्वेरेंस इज इक्वल टू ग्रिट. और हमने इसका नाम ग्रिट फैक्टर इसलिए दिया ताकि बार बार हमें ये समझ में आए. सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, और आपको याद रहे तो मैं इसका here it is, this is this is, so that आपको याद रहे. द ग्रिट फैक्टर, अगर उस पैशन के अंदर से आपने परसिवरेंस निकाल दिया तो बीइंग पैशनेट इज ओनली द बिगिनिंग. सो जितने लोग यहां पर जो अभी आज आए हैं, ऑफ कोर्स दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग. नाउ द एटलीस्ट आई कांग्रेचुलेट यू दैट फर्स्ट थिंग यू हैव ऑलरेडी पास्ट. यानी जो ग्रिट का जो पहला पार्ट है पैशन, कम से कम आप उसके ऊपर तो काम कर ही रहे हो. और बहुत सारे लोग जैसे अरुण जी हैं और अंशु हैं जो अब यहाँ पर नहीं है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स द पर्पस एंड दैट इज विद ग्रिट. बट हुएवर इज स्टार्टिंग राइट नाउ, और जो यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं, चाहे वो अमित हैं, चाहे वो राहुल हैं, चाहे मेघा हैं, चाहे स्वाति है, condition is this: you need to be gritty enough, not only passion. Yes, Arunji, you have raised your hand, please. मैं एक चीज कहूंगा कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो उसके पीछे मेरा केवल पर्सनल अनुभव है. एंड जो भी मैं बोलता हूँ वो ये जो मेरे दिल में और ब्रेन में है, और मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. सी मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बात करूंगा यहाँ पर. सी हमारी ये जिम्मेदारी है कि भगवान ने हम सबको ना, भगवान वर्ड में यहाँ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि देयर इज द पावर, वो एनर्जी जो इस बंडल में दी है, यानी शरीर के रूप में, एक बंडल के रूप में जो हमारे पास एनर्जी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करें कि हम इस एनर्जी को पूरी तरह से किसी क्रिएशन में कन्वर्ट कर दें. जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दिस एनर्जी शुड मैनिफेस्ट जो है आपके पास, एंड इट्स ऑल अबाउट गुडनेस. सो इट मैनिफेस्ट इन सच ए वे कि इट शेप्स थिंग्स इन सर्टेन वे. इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब रोक कौन रहा है? रोक रहा हमारा कंडीशनिंग, है ना. अगर हम हिंदुस्तान की फिलॉसफी में जाए तो हमारा प्रारब्ध, आज का युग में जो हमारा वो है, और हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं बार बार हमारी इस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहा है. इस मन को ये एनर्जी कैसे रिसीव करनी है? हमारी टॉक से, जो महेश जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हमारी टॉक से ये हो सकता है कि यस हमारे जैसे भी लोग हैं जो इस तरह की, जैसे महेश जी को मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि ही इज नॉट डूइंग इट फॉर लिविंग. he is actually, this is his life basically. He's living a natural life, and my respect goes to him, not because he has done something great for me or I have done something great for him, but he is living his life and I respect it. I think this is what is more important. It is our responsibility that we actually consume our energy. We get consumed in something that we do not really leave anything left. Is total energy. एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, आप फिजिकल मेंटली हर तरह से बढ़िया हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे, पिक्चर देखने का मन नहीं करेगा, आपकी स्टोरी बन जाएगी खुद की. वंडरफुल, 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 वंडरफुल. एंड दैट्स व्हाट सम्स इट. अरुण जी ने बहुत अच्छी तरह इसको सम अप किया, बिकॉज व्हाट ही सेड इज कि कुछ करना या कुछ कहना, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, पैशनेट इंसान अलग से दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? बिकॉज वो नहीं कि वो एक अलग से ह्यूमन भी है, एलियन है, ऐसा नहीं है. लेकिन उसके हाव भाव, उसके चाल ढाल, उसकी बातचीत, उसके चीजों में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपको नॉर्मल इंसान में नहीं दिखाई देता. बिकॉज ही इज ऑटोमेटिकली अबव ऑल द ईगोज वीगोज, सब कुछ बाहर निकल जाता है, बिकॉज ही इज नॉट कम्पीटिंग विद एनीबॉडी. सो that's where we need to understand. So I hope, because the time is up, we want to talk to a lot of you, बस next month हम इस सेशन को दोबारा रखेंगे. और अगर हम सब लोग कनेक्टेड हैं, आप सब लोग चाहेंगे भी, तो अभी एक फीडबैक फॉर्म भी आपसे शेयर करूंगा जो आप
मैसेज शेयर करेंगे, उस फीडबैक फॉर्म को भर के जरूर भेजिए ताकि आपको मैं उस ग्रुप में जोड़ पाऊं जहां पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बहुत से लोग लिविंग इनसाइड में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग और भी आना चाहेंगे इसको, मोस्ट वेलकम। बट यहां पर हम थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि टाइम वो है, और अब मैं आपसे, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, सबसे इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ विदा लेना चाहूंगा। और आपके अगर कुछ थॉट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वॉलंटरी प्लेटफॉर्म जहां पर यू कैन टॉक टू अस। लेकिन आज आपको जो समझ आया, आज आपको हो सकता है एक पॉइंट ऐसा जो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, वो क्या हो सकता है, वो क्या है, अगर वो आप शेयर करेंगे मे बी और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। सो बिफोर वी लीव, व्हाट यू गॉट वन पॉइंट, इस सेशन से क्या मिला आपको जो आपको अपना पैशन फॉलो करने में या अपने पर्पस की तरफ जाने में हेल्प करेगा? इफ यू वांट टू शेयर, यू आर मोस्ट वेलकम। Yes, you want to go first? Yeah, this is Rajeshwari. So Yes, Anish, please. yes, so one thing what I really was like takeaway for my passion was the thing you said about one is the showing up thing, okay, Mhm. and another thing is to do your homework, okay. Mhm. Uh, so I get deep into it and I understand whether this is really my passion or not. Mhm. I think that will help me go forward and That's fine. identify. I think that is really has really made me or touched me or added to my to this session of mine. So thanks a Wonderful. lot for that. Thank you, Rajeshri. Thank you for that, and I wish you कि आपको वो चीज मिले, and then you can start following it. Thank you. Yeah, thank you. And I would definitely like to connect as you said. I want to be in the group. So Yes, Rajeshri, आपका WhatsApp नंबर एक्चुअली नहीं मिल रहा था, आप एक हाई करके भेजिएगा मुझे, तो इसलिए मैंने आपको जी मेल जी करी है शायद, राइट? आप मुझे, मेरा या नंबर है उसके अंदर, आप मुझे हाई करके भेजिएगा और मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा ताकि आप फीडबैक भी दे पाए। विल हेल्प। थैंक यू फॉर yes दैट। yes definitely. Anybody Thank else? Yes. Anybody else want to share what one thing, because this is your thing, what you are taking away from here? Yes, Dipakshi. स्पेशली कि पैशन के साथ ना जो पर्पस जुड़ा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो जो कि सेल्फलेस होता है। अरुण जी की सबसे बड़ी बात कि अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको एक सेल्फलेस इंसान बनाता है। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप बिल्कुल मतलब सैटिस्फैक्टरी और कूल एंड काम जिंदगी जीते हैं बिना किसी Wow. उसके साथ। Yes. Wonderful. Great. तो पैशन के साथ जब पर्पस को अटैच करते हैं तो जबरदस्त बनता है। एंड व्हाट आई वांट टू ऐड हियर इज पैशन इज द गेटवे टुवर्ड्स पर्पस। सो पैशन से स्टार्ट होता है, वो खत्म हमेशा पर्पस पे ही होता है। पैशन हमेशा पर्पस पे ही खत्म होता है। वेरी इसलिए ट्रू। पैशनेट लोग, इसलिए पैशनेट को बोलते हैं पैशन टू पर्पस का रास्ता, वो हमेशा पर्पस पे खत्म होता है। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू दीपाक्षी फॉर दैट। यस राहुल, यू वांट टू शेयर समथिंग, बट यू गॉट वन थिंग। मुझे सेशन काफी अच्छा लगा एंड सभी के जो एक्सप्रेस तो एक्सपीरियंस है वो आपकी और वॉइस मुझे क्लियर लगता नहीं आ है रही है। कि वो आगे जाके उस पर कुछ अभी आ रही है। हाँ, आप ठीक है, ठीक। तो बेसिकली ये था कि जो एक्सपीरियंस शेयर किए गए आई थिंक वो काफी अच्छा था एंड मुझे लगता है कि काफी टच हो रहा है मेरे उसमें मन में एंड मुझे लगता है कि मैं इसको आगे ले जाके और इस पे काम कर सकता हूँ। जैसे जैसे अरुण जो ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से हम अपने को काम और आगे बढ़ा सकते हैं, बेसिकली गॉड से वो वाला चीज प्लस जो आपने होमवर्क बताया कि पहले आप आइडेंटिफाई करो, पहले होमवर्क दो, तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो ये मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। आई कैन वंडरफुल। स्टे विद दिस। Great. Rahul has joined for the first time, and I think you are getting away something with. And I wish you all the best. Stay connected. ग्रुप में भी आपको मैं जोड़ता हूँ, आपका नंबर तो मेरे पास है। I'll add you to the group so that you could get the regular information about what is going on. Right? Sure. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yes. Bea, you want to add something? Yes.
आज के सेशन से ऐसा क्या मिला जो हेल्प करेगा तुम्हें? आपके सेशन से तो हमेशा मोटिवेशन ही मिलता है, बट इस सेशन से एज ऑलवेज मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं सर के सेशंस। बट पैशन एक ऐसी चीज है जो चाहे लाइफ भी हम उतनी दे दें उसके लिए हमें रिग्रेट नहीं होगा कि, या सम पीपल कहते हैं उनके पास टाइम कम है या कुछ, फिर भी वो उसे उसी जील से करते रहें उस पैशन को, तो जिसमें खुद भी सुकून मिले और आसपास वाले लोगों को भी खुशी मिले, देश खुशी बांट सकें, एक होप बांट सकें उनमें। तो ये बहुत जरूरी चीज है। लाइफ इटसेल्फ शुड ट्रांसफॉर्म इनटू अ पैशन। वो चीज अगर आपको मिल गई है तो आप यू ट्राई टू मेक दिस अ बेटर वर्ल्ड rather than angriness, frustrations, negativity, negative words. rather than using those negative words, हम positive words use करेंगे तो वो भी एक passionate world बनेगा। सो बेसिकली मेरा एक चीज मैं Surrounding ऐड में। करूंगा कि इस सेशन में हम अगर इस पे फोकस करें कि हम क्या लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल राहुल ने बोला मैं ये लेके जा रहा हूँ, दीपाक्षी ने भी बोला, और अभी शेयर किसने किया था अभी, हाँ। तो मेगा आप क्या लेके जा रहे हो, अपने लिए क्या लेके जा रहे हो? शुड तो अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अपने लिए क्या लेके जा रहे हो? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आर यू गेटिंग समथिंग? आर यू फाइंडिंग समथिंग हियर फॉर Yes योरसेल्फ? sir, वही मैंने शेयर किया। Yes sir, that only I shared ओके, कि सो मुझे आपका होप और नेक्स्ट स्टेप, मोटिवेशन मिला। हाँ, नेक्स्ट मोटिवेशन स्टेप क्या, आपको क्या हेल्प करेगा नेक्स्ट स्टेप इसमें अपने पैशन को फॉलो करने में? आइडेंटिफाइंग स्टेज है या परस्यूइंग स्टेज है? pursuing what should I say? यस, दैट्स व्हाट आई वांट। डोंट वरी, अगर कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, दैट इज आल्सो फाइन, क्योंकि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो फैली पड़ी है चारों तरफ। व्हाट वी डू, सो वी कैन टैलेंट और ये इंटेलेक्चुअलिज्म तो फैला पड़ा है, व्हाट वी डू अबाउट इट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप? यहां पर तो सब नेक्स्ट स्टेप लेके जा रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट you are going to identify your passion, you are going to put yourself into it. What's the next step? If I will you take out time for myself and I will give time to my health and myself. okay, that's fine, That that's is fine, the first thing. Yes. that's fine, And that's connect that's with perfect. people. I like to. That's what I wanted to ask. वो question भी मेरा यही था that how should I work with connecting with people, because I like that and I can't connect with egoistic people. So Yeah. likewise I will connect. So इसका क्वेश्चन का आंसर कहां से आएगा वो भी समझ लीजिए। ये Yes. ढूंढिए कि मुझे लोगों से मिलना क्यों है। So हाँ. your homework can be why I want to meet people. Yes, सिर्फ yes. इसलिए कि सो क्या है, बहुत तरीके हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं बोर हो रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं और लोगों से मिलूं, या क्या पर्पस है उसके पीछे मिलने का, वो एक बार आइडेंटिफाई करेंगे ना, और क्लैरिटी मिलेगी आपको, एंड देन यू विल फाइंड अ वे टू मीट मोर, Yes. राइट? सो that can help. Otherwise we are connected always, you know that you can ask anything in the group also. Yes. Okay. Yes. Thank you Megha for that. Okay. Yes Pooja, what you are taking away? सर मैं अगर बताऊं तो मुझे जैसे एक चीज, दो चीजें मुझे समझ आई है जो मुझे लेके जानी है। वो ये है सर कि पहली चीज तो जैसे आपने कहा कि नेचुरली जो चीजें आती है आप उस पे काम करो। दूसरी चीज आपने जो क्वेश्चंस बताई है, 3 क्वेश्चंस, मुझे बैठ के मतलब एनालाइज करना है कि जैसे कि मुझे किससे खुशी मिलती है, किस चीज से जो करने से उस चीज से मुझे क्या एनर्जी आ रही है, कैसी एनर्जी आ रही है, और उस चीज को करने से क्या हम खो जा रहे हैं, तो उस पे वर्क अपॉन करना बहुत जरूरी है। तो हमारे मतलब बेसिकली मुझे ये एनालाइज खुद पे करना है बैठ के कि मेरे माइंड में क्या चल रही है, और ये 3 सवाल पूछने। और तीसरी चीज ये है सर, हमारे होमवर्क, मतलब वो जो आपने कहा कि आप जो भी चीजें, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तब ये सब सारी चीजों पे होमवर्क करनी है और उस पे फेल हो जाना है। उसे पता चल जाएगा कि मैं इस पे अगर फेल हो जा रही हूँ मतलब ये मेरा पैशन नहीं है, ये मुझे आगे लेके नहीं जा रहा।
और भी एक चीज है सर कि मतलब ना लॉन्ग टर्म, मतलब जो चीज हम कर रहे हैं क्या हम उसे दूर तक देख पा रहे हैं? अगर दूर तक देख पा रहे हैं तभी वो मेरा मतलब पैशन है, और वो रियली मेरा पैशन है। बट अगर हम दूर तक नहीं देख पा रहे तो मतलब वो हमारा पैशन नहीं है। तो ये सारी चीज मैं लेके जा रही हूँ और मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगी। Wow, Thank you. great, Pooja, great. Thank you so much. Thank you so much for being here, and I wish you all the best. Stay connected, right? Okay. Thank you, sir. Rajeshri, you have already shared, I think. Yes, Rajeshri shared, right? Yes. Rajman Kaur, Tajman Kaur, sorry. So, आपसे बात नहीं हुई। ताजमन, आप हैं क्या? या ये किसी का फोन यूज हो रहा है? ओके, फाइन, दैट्स ग्रेट। आई डोंट नो, मतलब तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाई आपकी, और आप यहाँ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी सो बट द टाइम इज हियर, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंडिंग बाय 12:30, बट 1 बज रहा है। सो विद द होप कि हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप लेके यहाँ से जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप लेके जा रहे हैं, एंड विद द होप, नॉट ओनली होप, विद थिंग्स कि आप लोग अपने अपनी लाइफ में जो चीज आपको खुशी देती है, जो एनर्जी देती है, जिसमें आप खो जाते हो, उसको ढूंढ पाने में समर्थ हो गए, और उसके अंदर आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को शो अप करें, बिकॉज 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप। एंड वट एवर कम्स, जो भी दिक्कतें आ रही है उसको दिक्कतें नहीं माने, उसको माने कि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, हमें इस पे इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूंगा अरुण जी, इफ यू वांट टू गिव सम मैसेज टू द ग्रुप here, and then we'll finish things. See, in fact, मैं ये कहूँगा कि you know, it's not like giving or receiving over here. It's like you know, this is you know, जो भी लोग हमारे साथ हैं अभी इस टाइम connected हैं, and I always believe जो इस तरह के programs में आते हैं, for whatever reason, they are noble souls, they are good souls, and they try to make difference in their life and in the world. बस I think, you know, one thing which is very important, कि जो भी programs होते हैं, we should keep get connected, क्योंकि जितनी जरूरत एक को है, इतनी जरूरत दूसरे को भी है, हमें भी है। और मैं जनरली इन बातों को इसलिए रखता हूँ, इट्स नॉट फॉर अदर्स बेनिफिट, इनफैक्ट आई गेट इमेंसली बेनिफिट वट एवर आई शेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो, इट्स माई ड्यूटी कि जो भी मेरे पास है, in terms of my experience and in terms of my confidence, in terms of my energy, I just pass on to others, and this I feel it is very important. And I think this is what is our responsibility, that whatever energy you have, just pass on to others. And and there is another aspect which comes, that is a commercial aspect. When you give energy, sometimes, you know, you feel that the money is important, so make a model, you know, where that financial energy is also managed, but at the same time, you know, don't always believe that जब नेचर में बहुत सारे सीड्स डाले जाते हैं, 1000 सीड्स डाले जाते हैं, तो कुछ उसमें से ग्रो होते हैं, और जो ग्रो होते हैं वो हमें अबंडेंटली फीड करने के लिए एनफ होते हैं। बट कीप putting those seeds inside your heart, in your mind, and always believe that you have power to you know, to do whatever you want to do in your life, and the rest of us will support you. Yes. Wonderful, wonderful, and that's a great message. Or I'm really thankful to everybody of you, and हम लोग महीने में एक बार अभी मिलने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ और बात करेंगे, और आपके एक्सपीरियंसेस में कुछ और लोग जुड़ेंगे जो अपने अपने पैशन को फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वी विल शेयर विद यू, जैसे अरुण ने कहा, इट इज नॉट गिविंग, सो इट्स नॉट वेबिनार और सेमिनार और मोटिवेशन सेमिनार, इट्स डिस्कशन, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस ऑफ डिस्कशन एंड वेबिनार एंड सेमिनार। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट नेक्स्ट मंथ अगेन with your own experiences on your own passion and on the purpose, the path to purpose. Thank you so much for that. See you again soon. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you, everyone. Thank you Bye-bye. everyone. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you.